तो वही मैं आपको बोल रही थी कि जो मशीन लर्निंग होता है उसमें जब हम सुपरवाइज पढ़ते हैं उसमें दो दो तरीके होते हैं। एक होता है रिग्रेशन, जो होता है आउटपुट न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आउटपुट जब हमें न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए होता है हम रिग्रेशन यूज करते हैं। अगर हमें आउटपुट कैटेगोरिकल फॉर्म में कैटेगोरिकल फॉर्म में चाहिए होता है तो हम ये यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैटेगोरिकल फॉर्म का क्या है, कैटेगरीज जैसे यस और नो हो गया, ठीक है, स्पैम नॉट स्पैम हो गया, ये कोई और भी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट वील सी दैट। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे तो ये क्लासिफिकेशन में जो एल्गोरिदम होता है उसका नाम होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जो हम आज पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है, ठीक है। लेट मी राइट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये उसका क्लासिफिकेशन का पार्ट है। लेट मी सी, एक सेकेंड, आपके मॉड्यूल में, एक सेकेंड, ओके। हाँ, लीनियर रिग्रेशन तो मैंने सही पढ़ा है, बिकॉज इसमें भी जैसे आपके मॉड्यूल में जब मैंने देखा तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन और ये सब बताया था, पूरा ग्राफ बना के। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी बताया हुआ है थोड़ा सा, सिग्मॉइड कर्व। ओके, ओके, लेट्स सी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, सो व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। ओके, मतलब इट इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, मैंने आपको बताया ना क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इसमें जब दिस इज यूज्ड व्हेन, लिख देती हूँ, इट इज यूज्ड व्हेन द आउटपुट हैज टू क्लासेस। मतलब जब हमारा आउटपुट दो दो मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। जैसे एग्जांपल में बता रही हूँ, दिस इज, देखिए, रिग्रेशन तो ये होता है कि उसमें एक कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। कंटिन्यूअस वैल्यू मतलब नंबर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं हमारे, जैसे 141, 142, मतलब ऐसे कर करके हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी ये होती है क्लासेस, वो दो ही चीजें हो सकती है, मतलब मोस्टली दो या तीन पार्ट में डिवाइड हो सकती है ना। तो वो कंटिन्यूअस नहीं होती। जैसे यस और नो हो सकता है, ठीक है, या स्पैम नॉट स्पैम, ठीक है, ये हो गया हमारा। और आपको पता है आपके जो कल प्रोजेक्ट में था, एससीडी वाला जो प्रोजेक्ट था, उसमें पता है उसमें जो है 0 और 1 था हमारा आउटपुट, ठीक है। और ये मतलब ये भी कैटेगरी ही होती है, बिकॉज सिर्फ दो चीजें आंसर हो सकती हैं, 0 या 1। जब बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी आंसर हो सकता है, वो होता है रिग्रेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कोई भी आंसर हो सकता है। जैसे अगर आप हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करोगे तो वो ऐसी कैटेगरीज में थोड़ी आता है, वो तो कोई रैंडम नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वो रिग्रेशन के थ्रू हम यूज करते हैं। लेकिन जब ये वाली चीज़ें होती हैं, जो कैटेगोरिकल होती हैं प्योरली, जैसे 0 और 1, सिर्फ दो कैटेगरीज हो सकती हैं। 0 मतलब कि उस पेशेंट को अल्जाइमर्स डिजीज नहीं है, 1 मतलब उस पेशेंट को अल्जाइमर का डिजीज है। ये हमने कल जो देख रहे थे, एक कॉलम था ना कन्वर्जन करके, कन्वर्जन, वो यही था कि मतलब कन्वर्जन का मतलब कि अगर 0 है तो मतलब बंदे को अल्जाइमर डिजीज नहीं है, 1 है तो उसे है। तो मतलब लीनियर रिग्रेशन में या रिग्रेशन में बेसिकली होता क्या है, वो प्रिडिक्ट करता है नंबर, ठीक है, कंटिन्यूअस नंबर होता है वो। यहाँ सिर्फ दो तीन ऑप्शन होते हैं, वही मतलब सबका आउटपुट उसी में आएगा, ठीक है। रिग्रेशन में काफ़ी मतलब वहाँ बहुत सारे सबके अलग अलग आउटपुट हो सकते हैं, बिकॉज समझे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का एग्जांपल है, उसमें सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसे क्लासीफाई कर ही नहीं पाओगे बेस्ड ऑन कैटेगरीज। बट जैसे स्पैम नॉट स्पैम ईमेल का हम आसानी से दो आउटपुट हो सकते हैं, या तो स्पैम होगा या तो नॉट स्पैम होगा। ठीक है, अगर हमें चेक करना है किसी बंदे को डिजीज है या नहीं, तो हम ये देखेंगे 0 मतलब उसे नहीं है और 1 मतलब उसे है, ठीक है। यस और नो के साथ भी सेम चीज़ है। तो रिग्रेशन में नंबर प्रिडिक्ट करता है, एंड इधर जो है वो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, कि ये है या ये है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। इट प्रिडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। हमें ये चाहिए भी क्यों लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमें इसलिए चाहिए बिकॉज
ये क्लासिफिकेशन के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा। तो हम इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, उसमें एक फंक्शन होता है सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। आई थिंक वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, आई थिंक सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है, रुके, आई होप आई एम राइट, वंस अगेन। sigmoid function, let me search, ऐसा ही दिखता है, यस आई एम, यस ऐसा ही दिखता है। सो इसमें जब हम यहाँ बनाएंगे, लेट मी ड्रॉ इट मोर नीटली, वन सेकेंड। तो हमारा होता है सिग्मॉइड फंक्शन, वो कुछ ऐसा दिखता है, लेट मी ड्रॉ क्लियरली। um, यह हमारी नंबर लाइन है, मतलब यहाँ 0 है, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है -2, -4 और -6। तो ये कुछ ऐसा जा रहा होता है, लेट मी ड्रॉ फ्रॉम अ डिफरेंट कलर। ये कुछ ऐसा जा रहा होता है, यहाँ कहीं मीट कर जाएगा, मतलब मोर नाइस ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जहाँ ये मीट करता है ये होता है 0.5। तो ये होता है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन। अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्यों यूज होता है। ओके, सो हम जो है सिग्मॉइड फंक्शन यूज क्यों करते हैं इसमें, एंड ये होता क्या है। सो बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, ये किसी भी, जैसे कोई भी आंसर आ रहा होता है हमारा, उसे 0 और 1 की रेंज, मतलब ये देखें 0 और यहाँ 1 है, ठीक है, ये टॉप जो इसका है दिस इज 1, ठीक है। ये जो है क्या करता है, जैसे हमारा कोई भी आउटपुट आ रहा होता है, ठीक है, वो उसे जो है 0 और 1 के बीच में स्क्वैश कर देता है, ठीक है। जैसे व्हाट द सिग्मॉइड फंक्शन डू, इट स्क्वैशेस एनी नंबर बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि फॉर एग्जांपल, अब ये आपने सिग्मॉइड फंक्शन तो आई डोंट थिंक पढ़ा होगा, बट होता क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली करता क्या है। सो जैसे आपने मान लिया, आप मतलब ये मतलब 0 से 0.5 के बीच में या तो आपका आंसर आएगा, इसमें दो केस होते हैं, या तो आपका आंसर इधर आएगा या आपका आंसर इस ऊपर वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। इसे इसे पार्ट 2 मान लेते हैं और इसे पार्ट 1 मान लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, राइट विद डिफरेंट कलर। सो बेसिकली होता क्या है, हम अपनी प्रोबेबिलिटी सेट कर लेते हैं कि अगर हमारा जैसे हमने बोल दिया, जैसे हमें आउटपुट चाहिए यस या नो में, ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन में ऐसे ही तो आउटपुट्स होते हैं। तो हमारे दो आउटपुट्स हैं यस और नो। तो हमने बोल दिया कि अगर 0.5 से 1 से 0 से 0.5 के बीच में है तो हमारा आउटपुट आएगा नो, और 0.5 से 1 के बीच में है तो हमारा आउटपुट आएगा यस, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम सिग्मॉइड फंक्शन, मतलब ये हमें हमें ऐसे आउटपुट ढूंढना होता है, ठीक है, मतलब हमें आउटपुट ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर इस पार्ट 1 में आया तो ये नो, हम एज ए नो लेंगे हम इसे, और पार्ट 2 में आया तो हम इसे यस लेंगे। फिर क्या होता है, फिर जो है ये सिग्मॉइड फंक्शन लगाते हैं हम, ठीक है, इन चीज़ों पे, और फिर ये चेक करता है, ठीक है, कि हम कि मतलब क्या आंसर आया, कि पार्ट 1 में आया पार्ट 2 में आया, उस हिसाब से हमारा आउटपुट आ जाता है, ठीक है। मतलब जो भी हम डेटा होता है हमारा, हम उसे सिग्मॉइड फंक्शन में देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला लिख के भी दिखा देती हूँ, वैसे आपके में आई डोंट थिंक यूज हुआ है। पी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर -z, ठीक है। z जो होता है वो हम मतलब डेटा हमारा हम सिग्मॉइड फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है, पहला स्टेप सिग्मॉइड फंक्शन में पास किया। मतलब हमें पहले चेक करना है, मतलब हमें आउटपुट चाहिए यस या नो, ठीक है, यस या नो। ये हमारा क्लासिफिकेशन, ये प्रेडिक्ट मतलब समझो इस एग्जांपल के लिए हमें प्रेडिक्ट करना है यस है या नो। तो ये कैटेगोरिकल डेटा है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करेंगे। तो हम क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है जेड, वो हम पास करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन में। सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब जो पी की वैल्यू आएगी, अगर पी की वैल्यू जो है क्या कहते हैं,
प्रॉबली जैसे 0 से या कह दो लेस देन इक्वल टू 0.5 आई, तो वो प्रिडिक्ट करेगा 1, ठीक है। एंड पी की वैल्यू मतलब 1 मतलब यस, यस प्रिडिक्ट करेगा। 1 एंड यस आर यूज लाइक सेम थिंग ओनली, कि यस और 1 एक चीज़ होती है। और अगर हमारी पी की वैल्यू आई ग्रेटर देन 0.5, तो वो प्रिडिक्ट करेगा नो, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, लेकिन ऐसे वर्क करता है। लेट मी टेल यू अगेन जैसे इफ आई एम सेइंग फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज डायबिटीज, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज, मतलब हमें चेक करना है प्रिडिक्ट, तो हमें चेक करना है इफ अ प्रिडिक्ट इफ अ पर्सन हैज डायबिटीज। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली पहला स्टेप हम जो है, जो हमारा डेटा होता है, डेटा डेटा जो होता है हमारा वो होता है जेड, हम उसे पास करते हैं इन सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मतलब हमें क्यों पास कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए ना। या तो तुम बोलो हाँ कि है, ठीक है, या तो तुम बोल दो नहीं नहीं है, ठीक है, पर्सन को जो भी बीमारी है, ठीक है। हमें प्रिडिक्ट करवाना है, हमें अपना क्लासिफिकेशन जो हमारा, जो हमारी मशीन है, हमें उससे प्रिडिक्ट करवाना है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जो है सिग्मॉइड फंक्शन एक ग्राफ टाइप होता है, एक बेसिकली फॉर्मूला मान लो, ठीक है। उसमें हम पास करते हैं अपना जो भी डेटा है, ठीक है। जब हमने डेटा पास किया तो वो ऐसा ग्राफ बनाता है, ठीक है। ऐसा कोई ग्राफ होता है वो, ऐसा ऐसा कोई ग्राफ होता है जिसका ये पॉइंट होता है 0.5। तो वो ग्राफ ये बोलता, और ये ऊपर वाला पॉइंट है 1 और ये वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन है 0। तो वो ये बोलता है कि अगर इस पार्ट में आया तो नहीं होगा, उसे नो हो जाएगा। और इस पार्ट में आया ऊपर वाले पार्ट में तो यस उसे है। ये हमने माना, ठीक है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, देखो प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है आपको, लाइक पढ़ा तो है आपने, या मैं बताऊं प्रोबेबिलिटी क्या होता है? Just continue. ओके, सो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है कि मतलब कितना चांस है क्या होता है। सो अगर 1 और 0.5 के बीच में है मतलब वो यस देगा, ठीक है। और अगर 0.5 और 0 के बीच में, मतलब हम कर क्या रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये होता है कि व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द चांस ऑफ द पर्सन हैविंग डायबिटीज, द पर्सन। तो प्रोबेबिलिटी जितनी 1 की तरफ होगी, 1 के जितने करीब होगी, इसका मतलब ये होगा कि उस पर्सन को चांस है डायबिटीज का। अगर 1 से कम मतलब जितनी 0 की तरफ होगी, मतलब उतना उसे चांस नहीं है डायबिटीज होने का, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो जो है यस है, मतलब जब वो होगा, अगर ये 1 और 0.5 के बीच में आंसर आया, मतलब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। फिर हमारा जो पी आता है, अगर वो 1 और 0.5 के बीच में आया तो मतलब वो बंदे को डायबिटीज़ है। और अगर वो 0.5 और 0 के बीच में आया तो उसको नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ वी चेक, दिस इज हाउ इट वर्क्स। डिड यू अंडरस्टैंड, या मैं एक बार फिर बताऊँ? बस ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी वो गेस करता है, ठीक No, है। I understood. I understood. ओके, सो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी गेस कर रहा है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टेप्स। फर्स्ट, फर्स्ट वी टेक डेटा z, second we input it in the formula, sigmoid formula कहते हैं, sigmoid formula that, ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, that predicts probability, ठीक है। तो हम p इज इक्वल टू क्या था, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होता है कि कितना चांस है। प्रोबेबिलिटी इधर क्या हो रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डायबिटीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग डायबिटीज जितना 1 की तरफ है
मतलब जितना हाँ 1 की तरफ है उतना उससे चांस होगा होने का। तो अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 है तो हमारा मॉडल यस बोलेगा, ठीक है। इवन तो हमारा मतलब 0.5 से ऊपर, 0.5 और 1 के बीच में, तो यस ही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। और 0.5 से कम है तो वो नो बोलेगा, ठीक है। मतलब इसमें प्रेडिक्ट करेगा 1 और इसमें प्रेडिक्ट करेगा 0, ठीक है। मतलब बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन करता क्या We है। have lot of data. We have lot of data, no? Like हाँ one तो data we don't have. एक So how मतलब can that Z be into Z? It can be incorporated. एक एक करके ना, एक एक रो पकड़ के करता है ना। so एक मतलब एक डेटा लेगा फिर करेगा उस पे, फिर दूसरा डेटा लेगा उस पे करेगा। Oh, it'll take बेसिक a lot of time, no? व्हाट, या It'll take a lot आई of थिंक time इट then. इज नॉट वेरी वेरी स्लो। मतलब या इफ द डेटा इज वेरी बिग देन बेसिकली जेड एक मतलब डेटा होता है, लेकिन वो डेटा इस फॉर्म में होता है, इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर Okay, okay. इक्वेशन होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन ऐसी होती है, बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू। तो ये सब हमारे इनपुट फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम Okay. कैलकुलेट क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ जो है मतलब स्ट्रेट लाइन से काम नहीं बनता। तो यहाँ जो है एक मतलब ये सब सारा मतलब समझो ये एक रो है, ठीक है। ये एक रो है, ये एक रो है, और उस रो का सारा डेटा ये ऐसे हम लेते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी कॉलम्स होते हैं ना, फिर वो सारे कॉलम्स ऐड होके मतलब जो भी हमारा डेटा हमने ऐड किया वो हमारा एक सिंगल नंबर बन जाता है जेड। फिर हम उससे जो है उस पर जो है ये फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, ठीक है। और ये फॉर्मूले का काम क्या है, ये फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, ये सिर्फ दो मतलब एक काम करता है उसका, ये लेट मी इरेज दिस। ये सिर्फ एक काम करता है ये फॉर्मूला, ये या तो आपको वन मतलब आपका जेड कुछ भी हो, आपका जेड कुछ भी हो, या आपको या तो जीरो देगा या तो वन देगा। उससे आप हमसे आंसर निकाल सकते हैं। जीरो मतलब नो होता है, यस मतलब वन मतलब यस होता है, ऐसे करते हैं, ठीक है। Okay. Okay. तो यस यही चीज़ है कि मतलब बेसिकली फॉर्मूले में आप कुछ भी डालो आउटपुट आपके पास दो ही आएंगे, या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, ठीक है। सो जीरो आया Okay. मतलब नो है, एंड वन आया मतलब यस है, ठीक है। सेम वे फॉर इफ इट वाज स्पैम और नॉट स्पैम, सो हम जीरो को मान लेते कि नॉट स्पैम, और वन को मान लेते स्पैम, बिकॉज वन बेसिकली इंडिकेट्स कि वो चीज़ हो रही है, इट इज़ ट्रू, एंड जीरो मतलब वो चीज़ नहीं हो रही है। सो हम डिपेंड करता है हम क्या चीज़ देख रहे हैं। अगर हम डायबिटीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो जीरो जो है नो को बोलता और वन जो है यस करता, ठीक है। तो Okay. लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन। हम क्या करते हैं, हमारा डेटा इस इक्वेशन फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। हम ये मतलब लीनियर इक्वेशन फॉर्म में उसको अरेंज कर लेते हैं, जो भी हमारे इनपुट है, ठीक है। इनपुट को अरेंज कर लिया लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। उसके बाद हम उससे लाइक मतलब लीनियर जेड बना देते हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ ऐड अप करके, ठीक है, एक सिंगल नंबर जेड बना देते हैं, ठीक है। या यू कैन से वी कैन इनपुट या वी मेक इट अ सिंगल नंबर जेड, ठीक है। जेड के बाद फिर हम वो जेड लेते हैं, हम उसे सिग्मॉइड फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है उसमें डालते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन का काम है कि आप कुछ भी इनपुट डालोगे, ये मतलब दो दो कैटेगरी बना देता है, या तो जीरो या तो वन। तो हमारे लिए आसानी हो जाती है फिर, अगर मतलब फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर इस प्रोबेबिलिटी का आंसर जीरो आया तो मतलब नॉट स्पैम है या नो है आंसर के, बंदे को डायबिटीज नहीं है। अगर वन आया तो यस है, यस स्पैम है, ठीक है। जो भी आप मान लो, जो भी आपका डेटा सेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। या तो आप ये बोल सकते हो कि अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन, वही सेम चीज़ है कि आपका 0.5 से ग्रेटर आया मतलब वो देखना पड़ेगा आपको किस तरफ लीन कर रहा है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी 0.5 से ग्रेटर आया मतलब यस है, वही सेम चीज़ है। और लेस देन 0.5 आया मतलब नो, ठीक है। सो यही चीज़ करता है, मतलब ये देखता है कि आपका जो मतलब ये जो पी की वैल्यू आती है वो पहले ये देखता है कि ये 0.5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये 0.5 से ज़्यादा होती है तो ये वन प्रिडिक्ट करता है, और अगर ये 0.5 से कम होती है तो ये ज़ीरो प्रिडिक्ट करता है। बेसिकली ये करता है। डू यू अंडरस्टैंड, और शुड आई रिपीट, और शुड आई टेल यू एन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई कैन टेल। लेट मी let me see. Okay, you understood. Now let me give one clear example जिससे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लाइक मतलब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि z क्या होता है। सो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं
एग्जाम्पल ये है कि आई वॉन्ट टू प्रिडिक्ट कि अगर एक बंदा या एक स्टूडेंट पास होगा या नहीं एग्जाम में. ओके. आई वॉन्ट टू प्रिडिक्टिंग if a student will pass based on the hours he studied. Okay. Studied. ठीक है. तो मतलब आपका इनपुट क्या होगा? hours he studied. Okay. hours studied. Okay. and and आउटपुट होगा आपका, बिकॉज मतलब प्रेडिक्टिंग इफ अ स्टूडेंट विल पास, तो येस और नो हो गया ना आपका आउटपुट. दो ही तो चीजें हो सकती हैं कि स्टूडेंट पास हुआ या नहीं हुआ. ठीक है. एंड उसके बाद हम एक इक्वेशन अगर मैं लूँ कोई सी, तो अगर मैं इक्वेशन लूँ तो मैं ले सकती हूँ प्रोबेबली. और हमें क्या दिया जाता है, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं. हमें देखना होता है, हमें दिया जाता है काफ़ी चीज़ें. ठीक है. इंटरसेप्ट और वो सब दिया जाता है. हम बेसिकली जेड कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. जेड होती है बी नॉट प्लस बी 1 x 1 प्लस बी 2 x 2. x2 क्या होता है, x 1 x 2 क्या होता है, ये इनपुट फीचर्स होते हैं. इनपुट फीचर्स होते हैं. और बी 1 बी 2 ये सब कोएफिशिएंट्स होते हैं. इनको अभी मैं और डिटेल में नहीं पढ़ानी बिकॉज फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगी. तो बेसिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं, समझे इस एग्जाम्पल के लिए मेरा जो है बी 0 है -3 प्लस बी 1 है 0.8 और x 1 है 6, मतलब 6 घंटा पढ़ा बंदे ने, 6 घंटा. ठीक है. x 1 है 6, मतलब x x दिस 6 इज द नंबर ऑफ आवर स्टडीड. तो मेरा z एक वैल्यू आ जाएगा 1.8. ठीक है. अब मेरा z 1.8 आ गया. अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसे सिग्मॉइड फंक्शन में पास करूंगी इस z को. ठीक है. जो हमने इक्वेशन बना ली, अब मैं ये z को सिग्मॉइड फंक्शन कौन सा है, p इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड. तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 1.8 p. तो हमारा p कितना आ रहा है, मतलब p आएगा हमारा आई थिंक अराउंड 0.85 के आसपास. ठीक है. अब आपका p 0.85 के आसपास है, इसका मतलब आपको क्लियरली पता चल रहा है. मैंने बोला था अगर आपका p ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगा, ये होगा येस. और अगर आपका p लेस देन 0.5 होगा, मतलब ये होगा नो. मतलब हमारा मॉडल ऐसे प्रिडिक्ट करता है. हमारा मॉडल मतलब पहले z को जो है z को इस फॉर्म में लाता है, मतलब इक्वेशन से इसको मतलब नंबर लाता है, फिर इसको सिग्मॉइड में डालता है हमारा मॉडल. ठीक है. फिर जब मॉडल सिग्मॉइड में डाल देगा तो आंसर्स आपकी बहुत क्लियर आ जाती हैं. ठीक है. तो 0.85 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. ये प्रोबेबिलिटी होती है पी. प्रोबेबिलिटी मतलब कितना चांस है कि ये चीज़ होगी. तो 85 मतलब 0.85 इज 85%. ठीक है. अगर आप परसेंटेज में लिखो तो 85% है. इसका मतलब जो स्टूडेंट है उसका चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग उसका 85% है. ठीक है. तो या तो अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप देखते 0.85 कहाँ लाई कर रहा है, इस वाले पार्ट में आ रहा है या इस वाले पार्ट में आ रहा है. तो जब आप देखोगे तो वो यस वाले पार्ट में आ रहा है ना 0.85. इसका मतलब वो स्टूडेंट पास हो जाएगा बिकॉज आर मतलब हमारा मॉडल क्या करेगा, आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा यस, बिकॉज वो स्टूडेंट पास हो रहा है, बिकॉज 0.85 जो है 0.5 से बड़ा है. ठीक है. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, I understood. ओके. सो वही चीज़ है. और तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा. लेट मी थिंक. So I explain you what is classification and अच्छा आपको ये पता है कि वो जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो मैंने पढ़ाया था कल या परसों, आई डोंट नो कौन से दिन, बट उसमें पता है क्या है, वो उसमें सिर्फ एक इनपुट कॉलम होता है, मैंने आपको बताया था. बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फिर क्यों आया, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन सिर्फ समझने के लिए अच्छा है, बट असली ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि आपका डेटा में एक कॉलम हो. ठीक है. ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ. यूजुअली आपके डेटा में कम से कम 5 6 कॉलम 10 कॉलम तो होते ही हैं. जो आपका प्रोजेक्ट था उसमें भी अच्छे खासे कॉलम थे. तो
ये कभी होता नहीं है कि आपके डेटा में सिर्फ एक कॉलम हो। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन कभी हम यूज़ नहीं करते, मतलब हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप रियल लाइफ किसी कंपनी में काम करोगे तो आप नहीं यूज़ करोगे, बिकॉज एक इनपुट कॉलम नहीं होता है कहीं भी। मोस्टली एटलीस्ट आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होती है ना, हर चीज़ प्रिडिक्ट करने के लिए आपको कुछ ना और फैक्टर्स चाहिए होते हैं, एक फैक्टर से नहीं प्रिडिक्ट कर पाते। ठीक है। सो फिर हम क्या करते हैं, हमारा मॉडल फिर मतलब देखता है हाँ कि मॉडल ने जो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करी, मतलब जो हमारे मॉडल ने प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करी थी अभी वो कितनी थी, 0.85। फिर वो देखता है एक्चुअल आउटपुट क्या था, जो मतलब एक्चुअल आउटपुट क्या था वो कंपेयर करता है। ठीक है। समझो एक्चुअल आउटपुट था 0.90, तो वो कंपेयर करता है। ठीक है। और इस हिसाब से वो लॉस बनाता है। ठीक है, एंट्रोपी लॉस कहते हैं इसे। मतलब अगर मॉडल ने समझे इस रो में गलती करी, ठीक है, तो वो अपना लॉस जो है बढ़ा देगा। ठीक है। और अगर उसने इस रो में गलती नहीं करी तो उसका लॉस जो है कम हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि मॉडल को पता होना चाहिए कि वो गलती कर रहा है या गलती कम, मतलब वो गलत प्रेडिक्ट कर रहा है या वो सही प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा, उसका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब वो गलत प्रेडिक्ट करे जा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जो है कुछ करेगा मतलब उसे फिक्स करने के लिए। ठीक है, वरना तो अगर लॉस कम हो रहा है तो उसके लिए अच्छा है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं, मतलब हम ये जैसे हमारा जो मॉडल होता है, तो हमारा जो मॉडल होता है उसमें, वन सेकेंड, क्या हुआ?